मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में 5 योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन 3 महीने बाद भी किसी में नियम नहीं बने हैं तो किसी में आवेदन नहीं मिले हैं। जिनमें मिले उनमें जो जरूरतमंद है उनको फायदा नहीं मिला है। सरकार ने यह भी कहा है कि जिनकी कोरोना से मौत हुई है उनके परिवारों को 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन ऐलान के बाद भी योजना सिर्फ कागजों में है, कोई नियम ही नहीं बना। भोपाल की आयशा खान का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। प्राइवेट स्कूल में बसें चलती थीं। 2 साल से कमाई बंद है। सास की कोरोना से मौत हुई, इलाज में लाखों खर्च हो गए। 20 मई को मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि कोरोना से मौत पर 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन अभी तक योजना कागजों में ही है, नियम तक नहीं बने हैं। मदर इन लॉ की तबीयत के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई इन सब चीज़ों में, क्योंकि बिजनेस था नहीं, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे किया। अब शायद मतलब ये तो आस थी कि शायद सरकार से कुछ मदद हो जाएगी, लेकिन अब तो पूरी उम्मीद पूरी तरीके से वो खत्म हो चुकी है। बड़वानी में जिला अस्पताल में चौकी इंचार्ज बाबूलाल भावेल को कोरोना के लक्षण दिखे। अस्पताल में भर्ती होने के 6 घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई। सरकार ने कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट भी दे दिया, लेकिन मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना के 50 लाख रुपए साल भर बाद भी नहीं मिले हैं। 7 लोगों का परिवार सिर्फ पेंशन के आसरे है। तबीयत खराब होने पर उनको वहीं सरकारी शासकीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहाँ कोविड सेंटर में, और कोविड सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें जो डॉक्टर साहब ने जो उसमें बताया था कि ये कोविड सस्पेक्ट थे, कोविड सस्पेक्ट बताया था। कि पापा चले गए जब से हमारा घर ही टूट गया, हमारा कहीं नहीं रहा। 4 बेटी बेटा है, 2 बेटी की शादी हो गई, 2 बेटी कुंवारी है, घर का मकान नहीं है, कोई सहारा नहीं हमारा। हम घर के 4 सदस्य पॉजिटिव पाए गए। पापा के साथ में जो जवान थे, दोनों जवान पॉजिटिव पाए गए। पापा के जाने के बाद हमें पॉजिटिव आने के कारण पापा का कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। तो फिर हम पापा पॉजिटिव नहीं थे तो फिर हम पॉजिटिव कैसे आ गए? सुरेश सेजवाल टीकमगढ़ में एसडीओपी थे। पहली लहर में खूब काम किया, लगातार सड़क पर अपनी टीम का हौसला बढ़ाते रहे। दुनिया जिस चीज से लड़ रही है उसमें अपनी मदद करना है। कोई भूखा है, कोई बेचारा क्या है, उसको खाना खिलाना है। काम के दौरान ही ब्रेन हैमरेज हो गया, मौत हो गई। सरकार ने गार्ड ऑफ ऑनर तो दे दिया, लेकिन कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट नहीं। एसपी ने अर्जी बढ़ाई, लेकिन कलेक्टर ने ठुकरा दी। कोई मदद मिली, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनकी कल्याण योजना के जो कवरेज क्षेत्र थे उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोरोना ड्यूटी के दौरान यदि आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु होती है तो उसको कोरोना योद्धा घोषित किया जाएगा। तो यह मौत भी एक आकस्मिक दुर्घटना है, क्योंकि ड्यूटी के ही दौरान मृत्यु हुई है। तो मैं भी इसकी हकदार हूँ, मेरे पति को भी कोरोना योद्धा घोषित किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना से 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। 112 पुलिसकर्मी पहली लहर में, जबकि 40 की दूसरी लहर में मौत हुई। 12,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हुए, लेकिन अभी तक सिर्फ 7 पुलिसकर्मियों को ही 50 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। 27 की अर्जी ठुकरा दी गई। कोरोना की विभीषिका में अपनी जान हथेली पे लेके समाज की सेवा में लगे थे। 152 पुलिसकर्मियों की मृत्यु कोरोना के संक्रमण से हुई है, लेकिन ये सरकार शिवराज की मात्र 7 लोगों को, पुलिस वालों को मृतक मान रही है, क्योंकि हर परिवार को 50-50 लाख रुपए देना पड़ेंगे, एक को नौकरी देना पड़ेगी। इसलिए अरे जिन लोगों ने जान हथेली पे रखी, शिवराज भैया, उनके साथ दुर्व्यवहार मत कर। मुकेश खरे की पत्नी प्रीति खरे भोपाल के हुजूर तहसील में पटवारी थीं। कभी नाके पर चेकिंग तो कभी गांव में कोरोना जांच में लगी रहीं। ड्यूटी निभाते हुए नवंबर में कोरोना संक्रमित हुई। इलाज में 8 से 9 लाख रुपए खर्च हो गए। तन मन धन से वो टूट गए, लेकिन सरकार की कोरोना योद्धाओं के लिए चलाई गई योजना से कोई लाभ नहीं मिला। अब बात हुई थी कोरोना योद्धा योजना की, तो कोरोना योद्धा योजना के लिए हमने काफ़ी कोशिश करी। कलेक्टर साहब ने भी एक आवेदन हमने दिया था, वो शासन को भेजा, पर वो शासन से निरस्त हो गया। सभी जगह मैंने संपर्क करा, मंत्री जी के यहाँ भी संपर्क करा, राजस्व मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी संपर्क करा, सभी जगह आवेदन दिए हैं, पर उनका ये कहना है कि योजना 30 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी, इसलिए आपकी जो डेथ हुई है वो 1 दिसंबर को हुई है, इसलिए आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना में 5 भारी भरकम ऐलान तो कर दिए, लेकिन हकीकत देखिए।
मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना। ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी की मौत पर परिजनों को 50 लाख रुपए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान था। पहली लहर में 38 मामलों में 19 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। दूसरी लहर में 94 आवेदन आए। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू। सारे सरकारी कर्मचारी जिनको तनख्वाह राजी की संचित निधि से मिलती है वो पात्र थे। 5 लाख रुपए तक की मदद का प्रावधान था, लेकिन पेंच ये है कि ग्रेच्युटी और एक्सग्रेशिया की राशि 50 लाख रुपए से अधिक होगी तो कोई अनुग्रह राशि नहीं मिलेगी। हकीकत 39 आवेदन मिले। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति 1 मार्च से लेकर 30 जून 2021 में सरकारी कर्मचारी की मौत पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान था। 14 आवेदन आए, नियुक्ति किसी को नहीं मिली। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना 1 मार्च से 30 जून 2021 तक लागू। माता पिता या अभिभावक की मौत पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे को 5,000 रुपए प्रति माह की मदद, मुफ्त शिक्षा। 395 आवेदन मिले, 323 पात्र, 228 की सहायता मंजूर हुई। 5वीं योजना कोरोना में मृत व्यक्ति के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद। 20 मई को ऐलान हुआ, लेकिन अब तक न नियम बने न आवेदन आए। अभी नियम ही नहीं आए। मंत्री जी फिर भी घोषणा कर रहे हैं कि सब वायदे पूरे होंगे। देखिए, हमारी सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं, जिन जिन की घोषणा की है, वो अमली जामा पहनेगी। ये कमलनाथ की सरकार नहीं है जो मुख्यमंत्री के हवाई जहाज खरीदने की योजना बनाती है और मुख्यमंत्री के ऐशो आराम की योजना तो बनाती है, पर जनता की सुविधा की संबल योजना बंद कर देती है। कांग्रेस की सरकार नहीं, आप फिक्र मत करो। पॉजिटिव होने के 60 दिनों के अंदर मौत पर ही परिजनों को मदद मिलेगी। इन योजनाओं की राह में बड़ा रोड़ा है। पुलिस से लेकर पब्लिक तक सरकार ने सबके लिए बड़े बड़े वायदे किए, घोषणाएं की, लेकिन कुछ यूं ही कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बड़वानी से मुनाफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।